अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे और अपन नाइट्रोजन फैमिली से अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली इस मतलब बोरॉन और ऑक्सीजन कार्बन फैमिली आप लोग पढ़ चुके हो लास्ट ईयर, और इस साल से आपको नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ना था, जिसमें अपन ने नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर लिया है। तो जिनने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे नाइट्रोजन फैमिली के, पहले वो जाके देखें। कॉमनली नाइट्रोजन फैमिली को अपन निक्टोजन्स भी बोलते हैं। निक्टोजन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो होती हैं सफोकेशन कॉज करवाती है अपने को, इसलिए उनको कॉमनली निक्टोजन्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो आज से अपन ऑक्सीजन फैमिली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली को कॉमनली क्या बोला जाता है? कैल्कोजन्स बोला जाता है। कैल्कोजन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेलोरियम आता है एंड पोलोनियम आता है। ये ऑक्सीजन फैमिली को कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। इनको अपन कैल्कोजन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या ओर फॉर्मिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। Most copper minerals contain either oxygen or sulfur and frequently the other member of the group। तो कॉपर के मिनरल्स जो भी होते हैं मेनली उनमें शायद ऑक्सीजन या फिर सल्फर होता है, इसलिए इस फैमिली को क्या बोला जाता है? कैल्कोजन्स बोला जाता है, ठीक है। अब इसका अकरेंस देखते हैं, कौन सा कितना अमाउंट में मिलता है अपने अर्थ क्रस्ट में, वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है, एयर में भी ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितना परसेंट है? 46.6% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इतना कितना है? ऑक्सीजन है। ड्राई एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 20.94%, ठीक है। सल्फर की बात करें तो सल्फर ही ऐसा है जो अर्थ क्रस्ट में थोड़ा सा अबेंडेंस है, जिसका परसेंटेज कितना है? 0.03 to 0.1%, ठीक है। ये सल्फेट कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। सल्फेट में जिप्सम में, जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4.2H2O। सॉल्ट्स में मिल जाएगा, कुछ बायराइट्स में मिल जाएगा, सल्फाइड्स, इन सब में एज अ कंबाइंड फॉर्म मिलेगा, मतलब फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड इन वॉल्केनोज में भी सल्फाइड के क्या, सल्फर के क्या मिलते हैं? ट्रेसेस अपने को मिलते हैं, ठीक है। एग, प्रोटीन, गार्लिक और अनियन, इन सब में भी क्या होता है? सल्फर होता है, ओके। सेलेनियम और टेलोरियम जो होता है, ठीक है, ये लोग मेटल के सेलेनाइड्स में फॉर्म, मतलब मेटल के साथ ही कंबाइंड ही फॉर्म में मिलते हैं, फ्रीली ये लोग भी नहीं मिलते, ठीक है, सल्फाइड ओर्स के साथ, ठीक है। पोलोनियम जो है नेचर में एज अ डिके प्रोडक्ट मिलता है अपना, किसका? थोरियम या यूरेनियम का जो मिनरल्स होते हैं उनको तोड़ने के बाद अपने को क्या मिलता है? उनका डिके होने के बाद अपने को क्या मिलता है? पोलोनियम मिलता है। अब नेक्स्ट में अपन कुछ जनरल ट्रेंड्स, उसका 16th ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब देखते हैं क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 15th ग्रुप का क्या था? NS2NP3, ठीक है। अब इधर अपन 16 में आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? NS2NP4। तो P और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स अब हो जाएंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में जो कि P है उसमें कितने हैं? NS2NP4। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात करें तो जनरली क्या होता है? डाउन द ग्रुप एटॉमिक और आयनिक रेडिया इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नीचे नीचे जाते जाते हैं अपन तो एक शेल हमेशा बढ़ती जाती है, उसकी वजह से उसका साइज़ क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का साइज़ क्या है? सबसे कम है, क्योंकि ये क्या है? सबसे ऊपर प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे कम होगा। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? पोलोनियम का होगा, ठीक है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को लग रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है।
उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से कम एनर्जी के इस्तेमाल से अपन लास्ट इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल सकते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, है ना। अदर एलिमेंट हैज़ द लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू एज कम्पेयर टू 15th ग्रुप इन करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। तो इनका देखो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम, बढ़ना चाहिए, बट इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी 15th ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। जनरली क्या होना चाहिए, 15 लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो 15 का कम होना चाहिए और 16 का ज़्यादा होना चाहिए, बट 16 का कम होता है एज़ कम्पेयर टू 15। क्यों, क्योंकि इनके पास NS2 NP4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देंगे ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं, वो जो कि क्या है, हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देते हैं। वहीं अपन 15th ग्रुप की बात करें, उनका क्या है, NS2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो पहले से ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो वो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेंगे, क्यों अनस्टेबल की तरफ जाएंगे, इसलिए इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 60, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो नेचर में ऑक्सीजन बहुत प्रेजेंट है तो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ऑक्सीजन का एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पोलोनियम तक के लेस नेगेटिव होती जाती है, मतलब डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ हाईएस्ट, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और फ्लोरीन के बाद अगर अपन बात करें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है तो वो है ऑक्सीजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है एज द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो पोलोनियम क्या हो गया, मेटालिक हो गया। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे पूछा गया है आपको ग्रुप 16 में सबसे कम लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, ठीक है। मतलब 16th ग्रुप की ज़्यादा कम क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू 15th ग्रुप, तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है p ऑर्बिटल की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 15th ग्रुप की स्टेबल इलेक्ट्रॉन, तो वो क्यों अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, इसलिए। और ये जल्दी इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं ताकि ये लोग क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में मोर डिटेल में अपने को टेबल 7.6 में दिया हुआ है, उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फ़र क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। क्यों, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो पहले क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। फिर सेलेनियम और टोल्यूरियम क्या हो गया, मेटलॉइड्स हो गए। हाउएवर पोलोनियम क्या हो गया, एक मेटल हो गया। पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव भी होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, सबसे छोटा उसका लाइफ होता है, तो इसका हाफ लाइफ कितना होता है, 13.8 डेज इसका हाफ लाइफ होता है। इन सब के क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। जनरल ट्रेंड आ गया यहाँ पे, अपन ने मतलब ड्यू टू डी ऑर्बिटल और एफ ब्लॉक के ऑर्बिटल की वजह, एटम्स की वजह से क्या हो रहा था, कुछ अपने को वेरिएशंस दिख रहे थे, पर यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जनरल ट्रेंड है वो क्या है, डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होंगे एज कम्पेयर, जैसे जैसे क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। लार्ज डिफरेंस कहाँ मिलेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के का, किन दो एटम में, ऑक्सीजन और सल्फ़र के बीच में अपने को बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस मिलेगा। इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एटॉमिसिटी के बेसिस पे एग्जिबिट कर सकते हैं। क्यों, देखो ऑक्सीजन मेनली अपन O2 लिखते हैं, ठीक है, डाई एटॉमिक होता है,
और सल्फ़र क्या होता है, पॉलीएटॉमिक होता है, S8 के फॉर्म में होता है। तो ऑब्वियसली ये कॉम्पैक्ट होगा ज़्यादा, तो इसको मेल्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो जनरली तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए, बट ऑक्सीजन और सल्फ़र में ज़्यादा अपने को वेरिएशन देखने मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ऑक्सीजन फैमिली की। सो बाय, थैंक